नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं। बिहार के जमीन मालिकों को राहत, सरकारी अधिग्रहण पर अब नए MVR से मिलेगा मुआवजा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार में आज उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। पटना समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, वहीं गरज चमक के साथ 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवा। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMYR और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत आर्थिक सहायता और ऋण दे रही है। बिहार में दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल, 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव, पटना से दिल्ली शहरों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 4 प्रमुख कॉरिडोर पर सेवा विकसित करने का अनुरोध किया है। बिहार में समलैंगिक शादी, 2 लड़कियों ने मंदिर में लिए 7 फेरे। पटना में 2 अलग अलग धर्मों की छात्राओं ने घर से भागकर मंदिर में शादी रचाई। पुलिस ने दोनों को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। बिहार के स्नातक पास छात्राओं की बल्ले बल्ले, जल्द खाते में आएंगे 50-50 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च की थी। इसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद दी जाती है। बिहार में राशन वितरण में बड़ी धांधली, समस्तीपुर में 5 की जगह 4 किलो अनाज देने का वीडियो वायरल और उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर राशन दुकान का लाइसेंस रद्द करने समेत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब रूफटॉप सोलर लगाना हुआ और भी सस्ता, सरकार दे रही 20,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में रूफटॉप सोलर लगवाना अब और भी सस्ता हो गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सफल क्या रहा, पलायन सफल रहा, ड्रग्स घर घर चला गया। अपराध ऐसा है कि बस नेता ही बच सकता है, पदाधिकारी भी बच सकता है, आम आदमी तो भगवान भरोसे है। गरीबी पराकाष्ठा पर चला गया है। सरकार में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। नीट पेपर लीक, मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। स्कॉलर्स के लिए लग्जरी गाड़ी का था इंतजाम, EOU ने पटना में परीक्षा सेंटर के बाहर से पकड़ा। मछली पालन से बदलेगी बिहार की तस्वीर, सिवान, सारण समेत 8 जिलों में बनेंगे स्पेशल क्लस्टर। मिथिला आर्द्र भूमि क्लस्टर के अंतर्गत विशेषकर मधुबनी क्षेत्र में आर्द्र भूमि आधारित मत्स्य पालन, मोतिहारी, खगड़िया, भागलपुर एवं आरा में विशेष मत्स्य समग्र क्लस्टर विकसित किया जाएगा। मत्स्य उत्पादन में चरणबद्ध वृद्धि, रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाने तथा ब्लू इकोनॉमी को गति देने पर बल दिया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी तथा सख्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर नकेल कसने के उद्देश्य से अब न केवल तस्करों बल्कि जिस ब्रांड की शराब जब्त की जाएगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुधा बूथ की तर्ज पर खुलेंगे तरकारी बूथ। सुधा डेयरी बूथ की तर्ज पर राज्य में तरकारी बूथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर सब्जी संग्रहण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। बिहार में 17 अगस्त 2026 से राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालयों में जमीन, प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टैंप शुल्क, बायोमेट्रिक और डिजिटल हस्ताक्षर तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा। जेन जी आंदोलन का डर, 30 दिन में 10 बड़े फैसले। रात 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई, AI ड्रोन से दिलाएंगे रोजगार। जल्द TRE 4 की वैकेंसी। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को कौशल सिखाने के लिए 1 माह में योजना तैयार की जाएगी। बिहार सरकार ने पिछले चंद दिनों में शिक्षा सुधार से जुड़े ऐसे 10 बड़े फैसले किए हैं।
बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पीएफ और दूसरी जमा निधियों पर मिलेगा 7.1% का ब्याज। सरकारी सेवकों को भविष्य निधि पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज की ये दर वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर के लिए प्रभावी होगी। बिहार में जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी। आंगनबाड़ी के बाद अब मिडिल स्कूल के बच्चों की सिलेंगी पोशाक। सेंटर पर काम करने वाली दीदियों को शुद्ध पेयजल और मासिक स्वास्थ्य शिविर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। डाक से सामान भेजना अब होगा महंगा। 500 ग्राम के पार्सल पर 18 की जगह देने होंगे 34 रुपए। सामान्य स्पीड पोस्ट की 20 ग्राम की दर भी बढ़कर 42 से 56 रुपए हो गई है। नई दरें अगस्त से लागू हो गई हैं, जिससे आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। सावन में भी बिहार की 26 नदियां सूखी। खेती किसानी और पानी का संकट, दक्षिण का बुरा हाल। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 26 प्रभावित नदियों में 16 में मापी लायक पानी नहीं है, जबकि 10 नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। पश्चिमी चंपारण की पंडई, समस्तीपुर की नून बथाने और बालान, सीतामढ़ी की लखनदेई, दरभंगा की तिरछ भवारा, कमला, अररिया की नूना, रोहतास की अवसाने और काव, औरंगाबाद की बटाने, जमुई की बरनार, नवादा की सकरी और तिलैया। बिहार में सीतामढ़ी के रीगा में 16 अगस्त को किसान महापंचायत, गन्ना मूल्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। इस महापंचायत में गन्ना किसानों की समस्याएं, गन्ने का मूल्य, गन्ना बकाया, सैटेलाइट सीतापुरम परियोजना, सिंचाई व्यवस्था और प्राकृतिक आपदा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सीतामढ़ी जिले को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगी। वेदों के साथ विज्ञान और एआई की फ्री पढ़ाई। बक्सर में खुलेगा बिहार का पहला गुरुकुलम। दक्षिण भारत से आएंगे शिक्षक, जहां वेद, विज्ञान और एआई की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पहला गुरुकुलम बक्सर में खुलेगा, जिसके लिए संत जीयर स्वामी ने जमीन दी है और दक्षिण भारत से शिक्षक आएंगे। बिहार में अब 2 रुपए में मरीजों का इलाज होगा। मोदी सरकार ने 598 शहरी पीएचसी को दी मंजूरी, जिससे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। इन केंद्रों पर मात्र 2 रुपए में ओपीडी परामर्श और कई आवश्यक सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। खासकर शहरी गरीब आबादी को लाभ होगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर कहा, आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन आप छात्रों के मामलों पर बात नहीं किए, चंदो चोरी पर बात किए, न लोगों की आस्था के सवाल का सामना किया, न बच्चों के लाठी और गोली तो फेस किया। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 60,000 रुपए तक की सब्सिडी पर जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा योजना के अगले चरण में खातों में सहायता राशि और तिरंगा निर्माण जैसे अभियानों से भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में हवाई सफर होगा और आसान। राजगीर और सासाराम कैमूर में 2 नए एयरपोर्ट की तैयारी तेज। राजगीर और सासाराम कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित इन एयरपोर्ट के लिए जल्द ही संभाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता होगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी। गन्ने की खेती में जुताई से लेकर बुआई और कटाई तक कई काम ऐसे हैं जिनमें काफी समय और मेहनत लगती है। ऊपर से मजदूरों और मशीनों का खर्च अलग से जुड़ जाता है। ऐसे में खेती को थोड़ा आसान बनाने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है। बिहार में कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी योजनाओं के तहत भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का इस पर 100% नियंत्रण है और उन्होंने इसे स्टील की दीवार बताया है। वहीं ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि जल डमरू मध्य अभी भी बंद है और तेहरान की शर्तें पूरी होने पर ही खुलेगा। बिहार के 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 233.05 करोड़ रुपए की पहली किश्त मंजूर की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लंबित भुगतान के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा राज्य के 60 लाख योग्य परिवारों को आवास देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार के नालंदा में 495 करोड़ की लागत से बनेगा नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स। रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। पूर्व मध्य रेल के गया रूट से चलने वाली ट्रेनों के रखरखाव की व्यवस्था अब और बेहतर होने वाली है। पूर्व मध्य रेल के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने बिहार शरीफ में नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी है।
बिहार के शहरी इलाकों में नल जल के लिए लगेगा वाटर यूजर चार्ज, नगर निकाय करेंगे शुल्क की वसूली। जिलों में एक एक गांव को जल जीवन मिशन योजना के तहत चयनित किया गया है। पानी की पाइपलाइन के माध्यम से निःशुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। कई बार इसे लेकर विपक्षी पार्टियां भी आवाज उठाती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हर हाल में जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी की सप्लाई के लिए मशीनरी काम कर रही है। बिहार के युवाओं को AI ड्रोन से डिजिटल मार्केटिंग तक की मिलेगी ट्रेनिंग। रोजगार के लिए सम्राट सरकार ने बनाया नया प्लान। इसके अलावा सोलर तकनीक, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। बैंकिंग और टेली सेक्टर से जुड़े जरूरी स्किल भी सिखाए जाएंगे। बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मछली पालन और देसी नस्लों के संरक्षण के लिए किसानों को 60% से 70% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इच्छुक किसान मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। समस्तीपुर में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1600 से अधिक जीविका दीदियों ने 80,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का जिम्मा उठाया है। इन झंडों की कीमत मात्र 25 रुपए तय की गई है, ताकि ये हर घर तक आसानी से पहुंच सके। बिहार में महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी को बढ़ावा देने हेतु 17 अगस्त को पटना में होगा रोड शो। इसकी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने गुरुवार को बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 8वें चरण की नीलामी, बिहार में उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिज संपदा, नीलामी प्रक्रिया, ई-निविदा प्रणाली तथा निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। त्योहारों पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को सीट मिलना होगा आसान। रेलवे ने तैयार किया ये प्लान। भारतीय रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली और सुपौल के बीच एक दैनिक यानी डेली स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इसके अलावा भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए बिहार और अन्य राज्यों की प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का भी फैसला किया गया है। बिहार में सोना चांदी फिर हुआ सस्ता। 13 अगस्त को बदले रेट। सर्राफा बाजार में सोना 88 रुपए सस्ता हुआ है। सोने का भाव 1,54,150 रुपए पर है। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,41,200 रुपए पर है। ये 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। कल बुधवार को सोने का दाम 114 रुपए चढ़कर 1.55 लाख रुपए पर बंद हुआ था। बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का नाम बदलने की उठी मांग। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने उठाया मुद्दा। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि राज्य सरकार ने सोनपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत कई नए एयरपोर्ट्स को विकसित करने का बड़ा प्लान तैयार किया है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट यानी अधिकतम 20,000 रुपए यानी 2 किलोवाट या अधिक के लिए अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। देश भर में युवा वर्ग और जेन जेड के असंतोष और संभावित आंदोलनों के मद्देनजर बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 30 दिनों के भीतर 10 बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, जिनमें ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत, AI ड्रोन ट्रेनिंग और सीधा संवाद शामिल है। बिहार में पुलिस की सामान्य ड्यूटी के दौरान हथियारों के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने साफ कर दिया है कि भीड़ नियंत्रण, सामान्य कानून व्यवस्था और आम पुलिस ड्यूटी में AK-47, इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिरंगा यात्रा में नहीं जाना और राष्ट्रगान का अपमान करना बिहार के 13 टीचरों को महंगा पड़ा है। नवादा जिले के इन सभी शिक्षकों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नवादा के हिसवा स्थित इंटर विद्यालय के प्राचार्य ने 13 शिक्षकों पर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने BDO को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय और बिहार बजट के नए प्रावधानों के अनुसार देश और राज्य में कैंसर, शुगर की चुनिंदा दवाएं, कपड़े, लेदर के सामान और EV बैटरी सस्ते हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में सड़क व पुलों के टोल टैक्स बढ़ने से सफर महंगा हो गया है और मिनरल्स, स्क्रैप और शराब जैसी चीजें महंगी हुई हैं। बिहार सरकार ने 15 अगस्त तक 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड जारी करने और पात्र परिवारों के कटे हुए नाम दोबारा जोड़ने का विशेष अभियान शुरू किया है। नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तकनीकी खामियों के कारण पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ऑफलाइन आवेदन लेने के बाद भी ऑनलाइन प्रविष्टि के समय OTP की अनिवार्यता लोगों और अधिकारियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। PM नरेंद्र मोदी रात में सो नहीं पाते। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से लेकर चीन और ईरान के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी सरकार को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार 13 अगस्त को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला।